नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ यूट्यूब चैनल से। इस टाइम दोस्तों मैं खड़ा हूँ सुरेशिया के चौक पर, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पार्क का जो निर्माण किया गया है। इसके आसपास जो है गंदगी का अंबार है, ढेर है। आने जाने वाले लोगों को जो है देखने में ये जो है बहुत ही अशोभनीय लगता है। इसको देखते हुए आज इस चौक के आसपास के दुकानदार, स्थानीय निवासी, युवा और बच्चों ने मिलकर आज पार्क में जो सफाई का अभियान स्टार्ट किया। सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से की गई। इसको देखते हुए एक के बाद एक जो है युवा जुड़ते गए, आम नागरिक जुड़ते गए। इसमें आसपास की दुकानदारों के साथ साथ वार्ड पार्षद भी जो है इसमें पूरा सहयोग किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपनी ऐसी कोई और समस्या, ऐसी कोई बात आप आगे तक पहुंचाना चाहें तो मुझे बताएं। मैं आपकी समस्या को आगे से आगे पहुंचाना चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना हनुमानगढ़ यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। वो अपने छोटे वाले खड़ों को बात कर लो ना फोन पे। नमस्कार मित्रों, अपने खड़े हैं सुरेशिया पुलिस चौकी वाले। सुरेशिया का एक मेन ही चौक जो है और जिसको पार्क का रूप दिया गया है, कांग्रेस का चेयरमैन बनने के बाद, श्री गणेश राव बंसल जी के आने के बाद और पार्षदों के सहयोग से जो है इसका कायाकल्प किया गया। ये आप देख सकते हैं इस पार्क को। और आज जो है यहाँ आसपास के मोहल्ले के दुकानदार, आम बच्चे जो है सफाई में अपना इसका सहयोग दे रहे हैं और इनका ये जज्बा देखकर बड़ी खुशी होती है। पार्क के आसपास जो है नगर परिषद के लोग सफाई के लिए आते तो ज़रूर हैं, मगर गंदगी पर वो कंट्रोल नहीं हो रहा जो होना चाहिए। समाज का जो युवा है इस टाइम जागृत हो चुका है सफाई को लेकर और अपने बलबूते पर जो है अपने इस पार्क की सार संभाल के लिए आगे आया है। इस पार्क में युवाओं के साथ वार्ड पार्षद भी हैं जो कि सेवा के अंदर सहयोग दे रहे हैं और अपने उनसे भी बात करेंगे। इस टाइम अपने साथ खड़े हैं पार्षद। क्या ऐसा मतलब दिमाग में आया? भाई साहब, मैं पर्सनली तौर पे आपका थैंक्स करूंगा कि आपके आगे बढ़ने के कारण हमारे इस वार्ड के, हमारे सुरेशिया का इकलौता पार्क है जिसका कायाकल्प हुआ। फैमिली के साथ बच्चे, बुज़ुर्ग सब जो है सुबह शाम दोपहर जिस टाइम चाहे यहाँ आ सकते हैं और घूम सकते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी कर सकते हैं वॉक के लिए। जैसे हमें पहले जो है अलग अलग वार्डों में जाना पड़ता था, अलग जगह पार्क पर जाना पड़ता था, ऐसी सुविधा नहीं थी जहाँ महिलाएं और बच्चे जा सकें। तो आपके दिमाग में ये बताइए, पहले आया कैसे इस तरह का? देखो
ये जो पार्क था काफ़ी समय से खंडर पड़ा हुआ था और मैं ये चुनाव में खड़े होने से पहले भी सोचता था कि इस पार्क का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, पर चुनाव में खड़े होने के बाद और सफल होने के बाद मैंने मन में ठान ली सबसे पहले कार्य इस पार्क का ही किया जाए जो अपने मोहल्ले के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी या घूमने बहुत अच्छा लगता है जी अपने मोहल्ले में। और हमारे जो कांग्रेस के सभापति जी हैं गणेश राज जी बंसल, उनको मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, ये काफ़ी समय से बिखरा हुआ पड़ा है, उसका डेवलपमेंट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप प्रयास करो, हो जाएगा इसका, मैं इसको सिरे लगा दूँगा। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, गणेश राज जी के आने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, सभापति बनने के बाद जो है अलग अलग वार्डों में रुके हुए पार्क या खाली जगहों को जो है अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से जो है पार्क का शेप दिया गया। ये काम बहुत अच्छा और सराहनीय किया है। ये पार्क का इतना कायाकल्प किया, आगे नेक्स्ट जो है क्या प्रोसीजर है? कुछ बैठने की व्यवस्था या कुछ पेड़ों की या कुछ और इस तरह का? देखो, इसमें अभी प्लांटेशन किया जाएगा और बैठने की चेयर वगैरह लगाई जाएगी और रंग रोगन का कार्य आपके सामने अभी चल रहा है। जहाँ तक उसका इसको अच्छे से अच्छा सुधार करने की मैंने ठान रखी है। आम पब्लिक जो यहाँ आती है सुबह शाम, उनसे आप क्या अपील करेंगे सफाई को लेकर, ध्यान को लेकर? देखो, कुछ कार्य तो नगर परिषद सफाई में भी लगी हुई है, कुछ थोड़ा सा पब्लिक का भी सहयोग चाहिए कि यहाँ आके गंद ना खिंडाए वो। और देखो, नगर परिषद तो इसको बना सकती है, इसका डेवलपमेंट कर सकती है, बाकी संभाल अपने खुद को करना पड़ेगा क्योंकि अपने लिए अपनी चीज़ है। छोटा सा एक पर्सनली सवाल पूछूंगा मैं आपसे, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ड्रग एडिक्ट, वो भी सुबह शाम या दोपहर को यहाँ बैठे बैठे दिखाई देते हैं ज़्यादातर, जिससे महिलाओं को और बच्चों को परेशानी होती है। आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे और क्या क्या नेक्स्ट जो है इसके लिए आप क्या स्टेप उठाना चाहेंगे? मैं इसके लिए पास में ही अपनी पुलिस चौकी है, उनको भी सतर्क करना चाहूँगा और अपने पब्लिक को भी सतर्क करना चाहूँगा। ऐसा कोई भी है या तो मुझे बताएं या पुलिस चौकी पे सूचना दें। ये थे अपने साथ पार्षद हैं। आज हमारे पार्क में काफ़ी टाइम से कचरा फैला हुआ था, तो जो अपने क्षेत्र के नवयुवा हैं उन्होंने एक अभियान किया, हम इस कचरे को साफ़ करते हैं। अपना पार्क है, अपने इसको साफ़ सफाई करते हैं और पार्षद साहब भी हमारे साथ हैं। पार्षद साहब जी की प्रेरणा से बच्चे लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में। मैं क्या, हम सभी लोग सुबह शाम घूमते हैं तो चारों तरफ देखते तभी अटपटा सा लगता भी कचरा है, तो अपने साफ़ सफाई होनी चाहिए। इसीलिए फिर हमने कहा चलो आज संडे भी है, संडे के कारण बच्चे सब लगे, उनको साफ़ सफाई में लगाए। ये जो युवा जुड़े हैं, ये देखा देखी सब लोग इकट्ठे हुए हैं या आपने उनको इनवाइट किया था? नहीं, इनवाइट नहीं किया, देखा देखी अपने आप। हाँ, देखा मतलब ये मानते हैं कि जज्बा है लोगों में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साफ़ सफाई का तो अपने चलें, कोई ना कोई लीड करेगा ना, तभी साथ में आएंगे। पीछे पीछे अब सारे आगे, देखो पूरी टीम आ गई, एक के साथ लीड करने के बाद पूरी टीम आ गई। पार्षद साहब हमारे आए हैं, पार्षद साहब की तो खैर प्रेरणा है ही खूब। बस थोड़ा लोग बाग ये हैं कि कुछ लोग बाग हैं कचरा फैलाते हैं, उनसे अपील है मेरी कि अभी आप यहाँ आएँ तो केवल घूमने के मकसद से आएँ, कचरा यहाँ ना डालें। और पार्षद साहब से निवेदन करता हूँ डस्टबिन थोड़ा डाल दें, तो डस्टबिन में कचरा लोग डालें। पहली बात ये, आप घूमने आते तो कचरा डालें मत। भीम सिंह। पार्षद जी, एक बात और मैंने जो नोट की है, यहाँ शाम को जो है रेडियाँ लगती हैं, उनका जो बचा हुआ लोग लेकर इधर बैठते हैं और उनका कचरा जो, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जी मैं इस हफ्ते डस्टबिन में यहाँ पर रखवा दूँगा नगर परिषद की तरफ से, और उनसे अपील, यहाँ घूमने वालों से यही अपील की जाएगी भी कचरा पार्क में ना फैलाएं, उसमें खुद स्वयं डालें और गंदगी ना फैलाएं। क्या नाम है? नदीम। क्या काम करते हैं आप यहाँ? मेरी बाइक की शॉप है यहाँ पर। बाइक की शॉप है, कितना टाइम से काम कर रहे हैं आप? मेरे को यहाँ करीबन 4 से 5 साल हो गए। आज कोई काम नहीं है क्या? ये दुकान पे ग्राहक नहीं है जो आप यहाँ आगे पार्क में जो है? नहीं, ग्राहक भी हैं, दुकान में सब कुछ भी है, लेकिन ये भी हमारा कर्तव्य बनता है क्योंकि हम यहाँ साथ बैठे हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा है, इस कारण से हम कर रहे हैं। डेंगू प्रकोप भी बन रहा है, तो सोचते हैं क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे कि आमजन को भी फ़ायदा हो इस चीज़ से। तो एक बात और बताओ भी, ये जो सफाई है सिर्फ आज के लिए जोश है या हमेशा के लिए ऐसा रहेगा, या पहले आपने ऐसा कुछ प्लानिंग की थी भी आज जो करेंगे, या एकदम से ही बस उठे और चल पड़े? नहीं, हमने एक मुहिम छेड़ दी है सफाई की। हमने सोचा कि हम युवा जो हैं आपसे ऐसी एक मुहिम छेड़ेंगे जिससे कि हमको भी लोग देख के इस काम में शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हमने काम स्टार्ट कर दिया है। हमें अच्छा लग रहा है ये। भैया सिकंदर। क्या काम करते हो आप? यहाँ मेरा सरस बूथ है जी। सरस बूथ अपना है, किराए पे है, काम करते हो, क्या चीज़ है? नहीं, खुद का सरस बूथ है जी। कितने टाइम से कर रहे हो आप? ये 3 साल से कर रहा हूँ भैया। सुरेश का रहने वाला हूँ, यही दुकानदारी कर रहा हूँ 20 साल से। 20 साल से। तो 20 साल में इस पार्क के बारे में बताओ, ये कैसा पार्क, पहले क्या था और अब क्या है? पार्क के बारे में भैया पहले बहुत बुरा हाल था,
इस पार्क का। और अब हेम सिंह के भैया के जो नक्शो कदम पे चलते हुए हम, कुछ भैया ने सहयोग किया, कुछ नगर पालिका ने, कुछ हमारे माननीय चेयरमैन जी ने, और कुछ हमारे वार्डवासी हैं जो दुकानदार भाई हैं, ये लग के सारा सफाई कर रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं। भैया सफाई में तो ढील तो है ही प्रशासन की, पर उसमें कर रहे हैं, वार्डवासी सहयोग कर रहे हैं। पार्षद हमारा काफ़ी मेहनत कर रहा है। ये देखो लाइट लगवाई है उन्होंने, पार्क बनवा दिया, अभी और भी ये पुट्टी का काम चल रहा है। आप तो आज जो ये सफाई का आप जो आज आपके दिमाग में बच्चों के साथ में और इनके साथ है, ये कैसे आ गया आपके? सर यहाँ गंदगी बहुत हो चुकी थी। यहाँ जब कस्टमर आते थे ना, तो वो आगे एक ही बात बोलते थे दुकानदार को, यार ये पार्क इतना बढ़िया है तो ऐसे आपने क्यों कर रखा है। और अकेले हम पार्षद को भी नहीं दोष दे सकते, इस कारण ये सिर्फ आज के लिए कि आगे भी ऐसा रहेगा? हमेशा ऐसा रहेगा भैया। नाम सिकंदर भी है। योगेश। नहीं, सफाई का तो काफ़ी दिनों से आ रहा था दिमाग में। एक्चुअली मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं नोएडा रहता हूँ, तो कभी कभी छुट्टियाँ होती हैं। अभी जैसे कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सभी का, तो अभी लोग हम सभी घर पे हैं। सैटरडे संडे भी छुट्टी रहती है, तो काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग आते हैं, खाते पीते हैं और सामान यहीं पे छोड़ देते हैं अपना। तो इस पार्क को बनाने के में मतलब बहुत सालों की मेहनत है, काफ़ी दिन लगे थे इसको, और अब ये हमें दे दिया गया है। और अगर हम ही इसकी रख रखाव नहीं करेंगे, इसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर ये 2 या 4 महीने का ही है। तो बस यही सोच के जैसे युवा जुड़े आपके साथ, कुछ बच्चे भी जुड़े, तो मतलब ये आपने प्लानिंग की थी या वैसे जैसे? नहीं, प्लानिंग नहीं की थी। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, मैं और वो, हम दोनों का प्लान था कि हम दोनों करेंगे, बट मेरे को ये इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे एकदम से। और वही बात है ना, एक जना शुरुआत करनी होती है। अगर एक जना शुरुआत कर दे तो बाकी फिर अपने आप ही लोग आ जाते हैं। ये तो इस भाई ने बहुत ही अच्छी बात की कि शुरुआत 1-2 जने करते हैं, जुड़ते जुड़ते जुड़ जाते हैं लोग। दोस्तों, ये एक जज्बा तो सब में है, पर पहल कौन करे, ये इस चीज़ पे रुक जाते हैं। और दूसरा, सामाजिक तौर पर एक दिमाग में बैठा हुआ भी सफाई, गंदगी, ये काम को लोग जो है थोड़ा सा और तरह से देखते हैं। ये ऐसे सोचने की बात नहीं है, जा सकता है। और युवाओं का ये जो कार्य है, ये बड़ा सराहनीय है। इनको देखकर छोटे छोटे बच्चे लगे हैं, ये भी जो है एक तरह का जज्बा इनमें पैदा होगा। और पार्षद जी का भी, मैं चेयरमैन जी का, नगर परिषद का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ इस पार्क के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पार्षद साहब और ये युवा जो हैं इसी तरह से आगे भी इस तरह के काम करते रहेंगे। आज तो एक सफाई का, पार्क का सफाई का है, फिर वार्ड का है, और कई तरह की सामाजिक बुराइयों के लिए ये लोग आगे बढ़ेंगे। अपने साथ जो है एक बुज़ुर्ग हैं जो कि इसी चौक के बाहर साइकिल पंचर, मोटरसाइकिल पंचर का काम भी जो करते हैं। इससे बात करते हैं अपने हजारी राम जी। कितने टाइम से रहते हैं आप यहाँ पे? यहाँ कम से कम 50-55 साल हो गए। तो पार्क जो ये बना है, हाँ, इसके बारे में आपका क्या है? ठीक है, बना है। अच्छा बना है। हाँ, ज़रूरत ठीक है वैसा ही बस? ज़रूरत तो करे, कह के बनवाया है। तो इसमें जो सफाई का जो अब आज जो बच्चे नवयुवक जो लगे हुए हैं, पार्षद जी भी को देख रहा हूँ, तो हमेशा से ऐसा जो है चलता रहे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो कोई होना चाहिए, थोड़ा बहुत कोई आदमी के बस तो होना चाहिए, कोई 4 आदमी जुड़ के बनाना चाहिए। तो आज जो बच्चे कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगा ऐसा? हाँ, आगे भी ऐसा हो ऐसी उम्मीद करते हैं? नहीं ठीक है। वो ये है कि नशेबाजी वाले अब बच्चे कई आते हैं, वो बहुत टाइम से बैठे रहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ ही है बस, और कोई तकलीफ नहीं है। आते हैं जाते हैं, जनानियाँ ही घूमती हैं, आदमी भी घूमते हैं, और आपने कोई दिक्कत नहीं है। बस नशेकड़ी गई थोड़ा सा दिक्कत है। ये पार्क के अंदर एक पुरानी खेजड़ी माता भी जो है, जहाँ सुबह शाम या वार त्यौहार पर जो महिलाएं आकर अपनी आस्था के अनुसार कपड़े, दिया और कुछ खाने के लिए जो डालती है। मैं अपनी उन बहनों से, वार्ड वासियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पार्क अपना है, पार्क अपना है। इन बच्चों को देखो आप, इन बच्चों की भावनाओं को देखो, तो आप इस तरह की जो है थोड़ा सा सुव्यवस्थित तरीके से अगर अपने करें तो इसमें आम पब्लिक को भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो आगे से आप इसे ध्यान रखें। और वार्ड मेंबर साहब का धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने खुद ने समय निकाल के हमारे साथ यहाँ सहयोग कर रही हैं।
और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी वार्ड पार्षद और वार्ड मेंबर के जितने भी अपने अपने हिसाब से वार्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं, और उसका जन सहयोग पूरा होना चाहिए। जन के साथ से ही साफ सफाई रह सकेगी। और अभी आप देख सकते हो कि हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे साफ सफाई पार्क को देखते हुए गंदगी जो थी पार्क के अंदर उसको सफाई में लगे हुए हैं। और इनकी श्रद्धा भावना देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखकर बड़ों को अनुमान लगाना चाहिए कि हमें आस पड़ोस में रहने वाली स्वच्छता के अंदर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और जितना हो सके साफ़ सफाई का सहयोग करना चाहिए। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम जगसीर सिंह खालसा। जगसीर सिंह जी, आज ये सफाई को लेकर जो आप लोग मोहल्ले के दुकानदार, मोहल्ले वासी और ये छोटे छोटे बच्चे हुए, तो क्या दिमाग में आया है साहब के? ये देखते हैं यहाँ बैठने में दिक्कत होती है, जो गंदगी देखते हैं तो महसूस होता है कि हम इंसानियत तौर पर ये हमारे लिए गलत है। हम साफ़ सफाई के तौर पर रहना चाहिए, इसको घर समझना चाहिए अपना। जिस तरीके से हम घर में साफ़ सफाई रखते हैं और इसी तरीके से अपने आस पड़ोस के वातावरण को देखते हुए बूढ़े, नौजवान, बहनें, माताएं सब आती हैं घूमने, तो मेरा ये इनसे अनुरोध है कि वो गंदगी ना करें, अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह इसकी साफ़ सफाई करें। धन्यवाद। दीपक गौड़। आप भी सफाई के अंदर हैं या हाँ देख जी, के आए हैं? नहीं सफाई के अंदर से सुबह से स्टार्टिंग हमने करी है। अच्छा, आप लोगों ने करी। क्या काम करते हैं यहाँ चेक पे रेडी लगाते हैं जी। कितने टाइम से रेडी लगा रहे हैं आप? हो गए 5 साल जी। तो ये पार्क का जो काम चल रहा है उससे सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ और होना चाहिए कि बस इनफ बहुत है? नहीं, कुछ और भी होना चाहिए इसमें, बढ़िया पौधे वगैरह रोपण करने चाहिए। तो कार्रवाई चल रही है इसके अंदर भी। तो आप अपना कर्तव्य समझ के सफाई के लिए आई या वैसे ही जोश आया एक दिन के लिए कर लिया और उसके बाद? नहीं जी, बिल्कुल सफाई रखेंगे यहाँ पे, सफाई के लिए आगे आग्रह भी करेंगे आगे जनता को। लोग आने जाने में भी निकलते हैं। पूरे ने पाए दे लाला 5 किलो